नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में मरीजों द्वारा विभिन्न प्रकार के बीमारियों में पूछा जाता है कि हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। उसमें तरह तरह के भ्रांतियां भी रोगी के मन में फैला रहता है। जैसे सफ़ेद दाग हो गया है तब मरीज को दूध नहीं पीनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल भी भ्रम है। दूध से सफ़ेद दाग का कोई रिश्ता नहीं है। ये सफ़ेद दाग प्रत्येक बीमारी से अलग है और इसे खाना पीना से कुछ लेना देना नहीं है। यानी आपको अनावश्यक परहेज करते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमारी से तो आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन दूध जैसा बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो किसी भी बीमारी में आपको ये हानि नहीं करता है। हाँ, हानि उस समय करता है यदि आपको डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है, उस समय में आप दूध न लें। लेकिन आपको सफ़ेद दाग या अन्य कोई भी चमड़े की बीमारी है उसमें आप बिल्कुल ही दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इसको आपको अवश्य लेनी चाहिए, नहीं तो आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पूछते हैं कि चमड़े की बीमारी है तो हमें दूध नहीं खानी चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, मीट नहीं खानी चाहिए। ये तरह तरह के लोग बोलता है। हम पूछते हैं कि आपने 2 साल 3 साल तक आप पूरा ये इसे दूरी बनाए रखे हैं और मछली मीट आप किसी भी तरह से आप नहीं सेवन किए, आपने पूरा इलाज के दौरान आपने परहेज रखा, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी समस्या दूर हुई? यदि परहेज कर देने से बीमारी ठीक हो जाता तो सारे लोग परहेज से ही अपनी बीमारी को ठीक कर लेते। परहेज ज़रूरी है, लेकिन अनावश्यक परहेज करने से आपका शरीर बिल्कुल ही कुपोषण में चला जाएगा और बिल्कुल ही आपका शरीर का जो हालत है एकदम ख़राब हो जाएगा और आप लीन थीन दुबले पतले और दूसरे बीमारियों का भी आप शिकार हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से आपको कोई बैन अगर किया जाता है खाने पीने पर, तो आपके भले के लिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि अनावश्यक आप परहेज बिल्कुल न करें। आप उसे तर्क करके ही कोई चीज़ आप न ले तो बेहतर रहेगा। जैसे सफ़ेद दाग से दूध का कोई संबंध नहीं है, ये पिगमेंट के कमी के वजह से ये होता है और होम्योपैथी के दवा द्वारा बहुत बढ़िया से इसे क्यूर किया जाता है। और खुजली में आपको बैगन नहीं खानी चाहिए और सेम नहीं खानी चाहिए। ये बैगन सेम लगातार आप खाते हैं तो आपको खुजली हो सकती है और खुजली को ये बढ़ा भी सकता है। आपको परहेज उससे आपको कैसे करनी चाहिए? जिस चीज़ से, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को खाने से, सेवन करने से, यदि आपका कोई फल फ्रूट्स कोई भी दुनिया की आप सेवन कर रहे हैं, दवा का सेवन कर रहे हैं, यदि आपको हानि पहुंचा रहा है तो तुरंत उसे ब्रेक करनी चाहिए। चमड़े की बीमारी में बहुत लोग समझते हैं कि मछली नहीं खानी चाहिए। अरे दवा सही होगा आपको तो मछली में ही दवा दे दिया जाएगा तो आपका चमड़े का बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, यदि आपके चमड़े का बीमारी अगर आपको मछली खाने से बढ़ता है तो आपको अवश्य उसको नहीं खानी चाहिए। हम ज़्यादातर मरीज को तेल मसाला खाने के लिए हम मना करते हैं, चाहे कुष्ठ रोग हो या चर्म रोग हो या अन्य कोई भी बीमारी आपको हो, सफ़ेद दाग है, दुनिया का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हम उसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा हम वर्जित करते हैं। अनावश्यक रूप से ज़्यादा आप ऑयल लेंगे और मिर्च मसाले का प्रयोग करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जब पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन आपको खराब हो जाएगा, तो आपका मुख्य रूप से सफ़ेद दाग या अन्य किसी का भी चमड़ों का आपका कुष्ठ रोग का इलाज चल रहा है वो बाधित होने लगेगा। उस समय आपका बीमारी बिल्कुल बढ़ सकता है। तो इसलिए कम से कम आपका पाचन शक्ति नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। आप कोई भी भोजन आप ले, कोई पदार्थ फूड कोई भी आप दुनिया का कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं,
तो कोई भी बात नहीं है, बशर्ते कि आपको उससे पेट को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी आपको है, आपको खाने संबंधित, दवा संबंधित या अन्य कोई भी चीज़ आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे यदि आपका पेट खराब हो रहा है तो आप समझिए कि आपको तत्काल वो ढंग का आपको इलाज के दौरान कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यदि आप चमड़े के बीमारी के लिए रहे हैं, कोई ऐसा खाना खा लिए जिसमें कि आपका पेट झड़ने लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजॉर्डर्स हो गया, तो उस समय में आपका जो चमड़े का जो इलाज चलता है उसको बंद करनी पड़ती है। अब किसी का कोई भी बीमारी हो, यदि वो बीमारी भयंकर रूप ले लिया तो उसका तो इलाज आप कर रहे हैं, उसमें दवा बाधित नहीं होता है। लेकिन कोई दुनिया संसार का यदि बीमारी आपके पास है, उसके बाद आपका पेट खराब हो गया, कुछ ऐसा खाना खा लिए, तो सारे दवा को रोकनी पड़ती है। उस दौरान आपका टीबी हो, मलेरिया हो, कैंसर हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, आपका हर बीमारी बढ़ने लगता है। और विशेषकर जिनको गैस्ट्रिक है उनको तो तेल मसाला से परहेज करनी चाहिए और शाकाहारी भोजन करें और मांसाहारी का कम से कम प्रयोग करें और पके हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें। वही खाना खाएं जो बढ़िया से पक जाता है और आपको पाचन शक्ति के लिए आसान हो। और कड़ा भूख लगे तभी खानी चाहिए। ऐसे अनावश्यक रूप से कोई भी चीज़ आप खाना खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सवाल जो अधिकतर मरीज का रहते हैं, जैसे क्लिनिक पर आते हैं, अब अपना दवा ले जाने का होता है, रास्ते में फिर पूछ कर आते हैं, पूछने के लिए चले आते हैं, रास्ते से लौट कर डॉक्टर साहब ये हम तो भूल गए पूछना ही कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खानी चाहिए। तो हम ऐसे मरीजों के लिए जो हमेशा भूल जाते हैं, हम सोचे कि क्यों ना हम वीडियो बनाएं एक। अगर चमड़े का बीमारी है तो उसमें आप जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल आप लगाएंगे यानी नारियल का तेल, तो आपको हानि नहीं करेगा और बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। चमड़े की बीमारी है तो आप नेचुरल, आपको जो सौंफ है, पियर्स है या उसके टक्कर का जो भी ग्लिसरीन युक्त है, आप उसे प्रयोग करेंगे तो आपका चमड़े का बीमारी बढ़ेगा नहीं। चमड़े के बीमारी में ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो खुजली को बढ़ा सकते हैं। लगातार बैगन खाने से, लगातार सेम खाने से आपका खुजली और चमड़े का बीमारी बढ़ सकता है। यानी मछली का भी आप बार बार सेवन करेंगे तो आपको बीमारी को बढ़ा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा किसी चीज़ का ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें। मीट मसाला का आपको प्रयोग करना है, थोड़ा बहुत करें। और ऐसे कोई भी आप गरिष्ठ पदार्थ आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे लिट्टी हो गया, सतुआ हो गया, जो कि आपको पेट को खराब कर दे, गैस बनाए। किसी चीज़ में आपको यदि गैस बनने लगेगा तो दवा आपको निश्चित रूप से अप्रभावी होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भोजन से, जो खाना खाने से यदि आपका पेट खराब हो जाए, गैस बनने लगे, वैसी चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। नहीं तो इलाज आपको संपूर्ण नहीं हो पाएगा। जब आपका इलाज चलेगा, अगर मान लीजिए किसी के चमड़े का बीमारी का इलाज चल रहा है, उस समय होगा कि उसका पेट खराब हो गया या दम्मा का चल रहा है, तो दम्मा के रोगी यदि कुछ खा लिए उल्टा पुल्टा, तो सभी बीमारी का इलाज छोड़कर उनका पेट का ही इलाज करना पड़ता है जब तक पेट ठीक न हो जाए। तो हम आपसे आज के वीडियो में यही हम निवेदन करने वाले हैं कि जो बार बार आपका प्रश्न आता है उसमें आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी खाना खानी चाहिए, कौन सी खाना नहीं खानी चाहिए। तो नंबर 1 में आप नोट कर लें कि सबसे पहले जो है, आप पेट जो भी खराब करता है, उसमें पेट खराब करने में आपको ज़्यादा तेल मसाला, मिर्च, ये सब, या बार बार आपको खाना आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करना, ये पेट को खराब कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चीज़ों से बचनी चाहिए जो कि पेट को खराब करता है। ये आपको लहसुन नहीं खानी है, प्याज नहीं खानी है, ये आपको दवा उस पर आपको उतना इफेक्ट नहीं डालता है। हम तो आज तक मना किसी को नहीं किए हैं, फिर भी उत्तेजक चीज़ को हैनीमैन साहब ने वर्षित किया है कि आपको ये लहसुन नहीं खानी चाहिए, प्याज नहीं लेनी चाहिए। ऐसा हम लोग देखते हैं कि दवा सही रहने पर
ये आपको बिल्कुल सटीक काम करता है। और उस समय दवा के 2 घंटा 3 घंटा पहले आपको इस सब के सेवन से बचनी चाहिए। खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट आप खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे के अंतर से खाएं, उस समय नहीं खाएं। आप कितने लोगों का प्रश्न होता है कि होम्योपैथ के साथ एलोपैथ दवा चल सकता है। होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद तीनों पद्धति का दवा आपको एक साथ चल सकता है, लेकिन इसका यही चीज़ हो जाएगा कि कौन से दवा से आपको फ़ायदा है ये समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप एलोपैथ के साथ होम्योपैथ यदि चलाते हैं तो आपको बेहतरीन काम करता है। हमने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस हमें है कि ज़रूर आपको इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि किसी को मोच आ गया है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसमें हम लोग डाइक्लोफोनिक सोडियम का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम लोग होम्योपैथी का तमाम तरह के दवा को हम लोग प्रयोग करते हैं कि अर्निकाम, हाइपेरिकम और जो भी इसमें दर्द से छुटकारा देने वाला है, परमानेंट क्योर करने वाला है, उसका हम लोग अवश्य प्रयोग करते हैं। तो खाना आपको ये चीज़ आपको खानी चाहिए। आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो कुष्ठ रोग में, चमड़े की बीमारी में विटामिन सी युक्त खाना आपको खानी चाहिए। विटामिन सी का मतलब होता है आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी खट्टे चीज़ में तो आंवला हो गया, संतरा आपको हो गया, नींबू हो गया। इससे स्किन जो होता है, इसमें जो होता है आपको सॉफ्टनेस रहता है, आप प्लस स्किन हेल्दी रहता है और स्मार्ट रहता है। तो आपको यदि चमड़े का ये बीमारी कोई भी है, कुष्ठ रोग है या अन्य कोई भी बीमारी है चमड़ा का, तो उसमें आपको विटामिन सी लेनी चाहिए। और विटामिन सी का स्रोत आपको फल फ्रूट्स ही हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। आप फल मूल खाएंगे तो आपका स्किन बहुत अच्छा, आपको ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है चमड़े के बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से यदि आँख के बीमारी है तो उसमें क्या खाएं, तो उसमें तो सीधे सीधे है कि आपको पपीते का सेवन करनी चाहिए। उसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में आपको पाया जाता है। अगर दांत से आप रिलेटेड कोई इलाज करा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वज्र जो चीज़ होता है, जो हार्ड होता है, नहीं टूटता है, उसे नहीं खानी चाहिए। मुंह दांतों की सफाई रोज़ आपको करनी चाहिए। तो दांत के रोग में मीठे से बढ़ता है, उसे रुकनी चाहिए, उस कम से कम प्रयोग करनी चाहिए, नहीं तो दांत का आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो आप डॉक्टर के जाने के समय जाते हैं दवा लेकर, तो आप चले जाते हैं, जैसे 150 कदम आप क्लिनिक से दूर जाते हैं, आपको एकाएक याद आता है कि ये तो हम फलना चीज़ हमको भूल गए हैं, पूछना है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। मोटा मोटा आपको लीजिए कि आपको डाइजेशन खराब ना हो और हानि जिसे करता है वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। आप ये फेर में नहीं रहिए कि लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नीम के दतुअन से मुंह नहीं धोना है। अरे नीम के दतुअन से कुछ नहीं होता है। आप नीम का दतुअन से आप धोइए या कुछ देरी के बाद आप दवा खा लीजिए, आपको बिल्कुल इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, पूर्ण रूप से आपको काम करता है, बल्कि और थोड़ा सा नीम आपके गुण को और बढ़ा देता है और इस तरह से बहुत अच्छा काम करता है नीम। फिर आपको ये अनावश्यक चीज़ से बहुत लोग तो बोल देते हैं साइटिका का बीमारी हो गया है तो चप्पल नहीं पहननी है। चप्पल से साइटिका क्या क्या संबंध है। कोई डॉक्टर तो उसका फुल पैंट तक निकलवा दिए थे और उनका साइटिका के बीमारी में कि आप फुल पैंट पहन रहे हैं तो इसलिए नहीं ठीक हो रहा है, उन्होंने हाफ पैंट पहना दिया, चप्पल तक उतरवा दिया। न जाने कैसे कैसे लोग आप ये बताते हैं कि ये परहेज रखनी चाहिए, लेकिन दवा हमने दिया सही था दवा, उसके साइटिका विस्कम एल्बम दवा से ठीक हुआ। ये बहुत अच्छी साइटिका की दवा है। तो हम कह रहे हैं कि आपको दवा सही होनी चाहिए। मछली कहते हैं कि मछली चमड़े की बीमारी में नहीं खानी चाहिए, आप मछली में दवा दे देंगे तभी भी सुनेगा। गौर से सुनिएगा हमारे बात को, तब इसका आप लाभ ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी चमड़े का बीमारी है या कोई भी बीमारी है तो उसमें एक नंबर है कि पेट को खराब नहीं होने देना है। आप कुछ भी खाएं, हर चीज़ का समस्या का समाधान है। हम कभी कभी देखते हैं कि पेट का दवा चल रहा है, आप कोई मुर्गा, लिट्टी, ये मांस मछली का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका पेट जब खराब ही है
तो मुर्गा मछली आपको नहीं खानी चाहिए, लिट्टी नहीं खानी चाहिए, जो देरी से पचने वाला चीज़ है। यानी आपको जब तबीयत आपको ख़राब है तो जो अच्छा से पच जाए, जो सुपाच्य हो, वही चीज़ लेनी चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और बार बार आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी हो गया है तो हमें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। मोटा मोटी आप याद रखें कि किसी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी दुनिया को हो, किसी भी डॉक्टर का आप इलाज ले रहे हो तो आपको पेट खराब न हो, इसका आपको अच्छा खासा ध्यान रखनी चाहिए। और कोई बीमारी आपको जो बढ़ा रहा है, जो चीज़ जिससे आप जानते हैं वो डॉक्टर को भी पता नहीं है, वो आपको ही पता है, उस चीज़ को आप सेवन न करें तो बेहतर रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना कभी न भूलेंगे। हम लोग यूट्यूब पर 2 घंटा मेहनत करते हैं आपके चलते, और आप लोगों के लिए ये हमारा आपको मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, और मजदूरी है सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब का बटन दबाने से ही मालूम चलता है कि आप हमें कितना चाहते हैं, हमारे चैनल को कितना प्रेम करते हैं। तब ये दुनिया संसार में प्रसिद्ध होता है आप ही के द्वारा कि आपका एक तरह का वोट समझिए, सदस्य समझिए। जिस तरह से आप चुनाव में वोट डालते हैं उसी से मालूम चलता है कि नेता पब्लिक के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। उसी तरह से यदि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे चैनल को ये आंका जाएगा कि ये चैनल लोगों के बीच में कितना पब्लिसिटी है और कितना अच्छा ये काम कर रहा है चैनल, और लोगों को कितना अच्छा बेनिफिट हो रहा है। यदि लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये चैनल लोगों के बीच में अच्छा अपना पर्स नहीं बनाया है, काम इस चैनल का अच्छा नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा चैनल आपके बीच में सदा के लिए रहे और ये चैनल अमर हो जाए और ये ज़िंदगी भर चलने वाला चैनल हो जाए, तो आप अभी ही मेरे सब्सक्राइब को बटन दबाइए और हमारे अपने संख्या को बढ़ाइए, और भारी से भारी संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि और चैनल मजबूत हो सके और हम बढ़िया से बढ़िया आप लोग को जानकारी पूरे देश के हित में और पूरे आपके परिवार के हित में, समाज के हित में हम वो चीज़ लाना चाहते हैं जिससे कि लोग अच्छे खासे परेशानी का सामना किए रहते हैं। और आपको डॉक्टर के पास में 5-10 मिनट का समय मिलता है, आप जल्दी जल्दी कहते हैं तो एक बात कहते हैं, 4 बात भूल जाते हैं। क्लिनिक के बाहर जाते ही आपको लगता है कि हम भूल गए, डॉक्टर साहब से पूछना ही भूल गए हमें क्या खानी चाहिए। उस कंडीशन में आपको ये वीडियो आपको बहुत काम का चीज़ होगा। तो इसलिए ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें इतना जानकारी देने के बाद भी हो सकता है कि बहुत चीज़ छूट गया होगा। हम अगले वीडियो में इसे पूर्ति करने का हम कोशिश करेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को लगातार आप प्रेम देते रहिए, स्नेह देते रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।